आप बीजेपी के साथ एनडीए में हो, आपकी पार्टी, चुनाव नजदीक है 2027 का, तैयारी कैसी है? टिकट को लेकर क्या कुछ संशय है? कोई संशय नहीं है। माठ विधानसभा लोकदल और बीजेपी के गठबंधन में लोकदल के हिस्से में रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। माठ विधानसभा से माननीय जयंत चौधरी जी विधायक रहे हैं, उनकी कर्म भूमि रही है और पिछले 15-20 सालों से मैं भी वहां पर मेहनत कर रहा हूं, मेरी भी कर्म भूमि है। मैं मात्र जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी 2017 में मात्र 400 वोटों से हारा था। 2012 में जब उपचुनाव हुआ था जब भी मैं मात्र 4000 वोटों से हारा था। बीजेपी के 3000 वोट आए थे उस समय पे। 2022 में 22 में देखिए लोकदल जब वहां नहीं लड़ा, आरएलडी का जब सिंबल नहीं था वहां, तो समाजवादी के सिंबल पे वहां जीत नहीं हो पाई। हालांकि लोकदल का हक बनता था, लोकदल को ही लड़ना चाहिए था, लोकदल ही वहां से जीत था, लेकिन वो जिद थी लड़ने की, उस लड़ाई में मेरी बलि चढ़ी। लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ गठबंधन का धर्म निभाया और समाजवादी के प्रत्याशी का प्रचार किया। लेकिन बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से या सिंबल साइकिल का निशान होने की वजह से हम तीसरे नंबर पे आए। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि जिसके साथ लोकदल है या लोकदल खुद लड़ा हो, तो लोकदल हमेशा दूसरे स्थान पे आया है या चुनाव जीता है। पहले भी हमारे विधायक रहे, जयंत चौधरी रहे, उनसे पहले ठाकुर कुशलपाल सिंह रहे, ठाकुर चंदन सिंह रहे, कई बार विधायक रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ है जब लोकदल नहीं लड़ा। परिवर्तन जनता चाहती थी, परिवर्तन हो गया। लगातार आप दावा कर रहे हैं कि कोई संशय नहीं है, सीट जो है लोकदल वहां चुनाव लड़ेगा माठ विधानसभा में। तो आपकी बात जो हो जयंत चौधरी जी हैं, उनसे बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा हुआ कि तैयारी आप करिए, रखिए। देखिए, जब मुझे एमएलसी बनाया गया था उसी समय कहा गया था कि आपको मात्र 2 साल के लिए एमएलसी बनाया जा रहा है और आपको माठ विधानसभा से चुनाव लड़ना है, इस्तीफा देना है और किसी नए व्यक्ति को एमएलसी बनाएंगे। उसी समय कह दिया गया था और मैं उससे सहमत भी था और आज भी हूं और मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। पूरी हर चुनाव देखिए, 2007 में मैंने टिकट मांगी थी, नहीं मिली। 12 में मुझे टिकट मिली, चुनाव जोरदारी से लड़ा। मेरे हर तीनों चुनाव हाईलाइटेड रहे। 2012 का चुनाव हाईलाइटेड इसलिए बहुत ज्यादा था कि वो उपचुनाव था। पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर था। मुख्यमंत्री जो थे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी यहीं पर डेरा डाल गए थे। बड़े बड़े नेता भी यहाँ प्रचार के लिए आए। तो बहुत जब वो उनको ये लगा कि इसको बाजना को नोएडा बना दिया जाएगा, तो लोग सपनों में बह गए और मैं मात्र 4000 वोटों से चुनाव हारा। चुनाव उसके बाद 2017 में प्रचंड लहर थी बीजेपी की, उसमें मात्र 400 वोटों से हारा। उसके बाद तीसरी बार जब मुझे सिंबल मिला 2022 में, वो भी गठबंधन के बलि चढ़ गया, नहीं तो वो चुनाव भी हम जीतते, इसमें कोई संदेह नहीं। चुनाव नजदीक है, आगामी चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तैयारी कैसी है और कॉम्पिटिटर कौन है? देखिए, जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि सामने कॉम्पिटिटर कौन है। अपनी तैयारी पे मेरा ध्यान है। मैं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपने कामों पे मुझे भरोसा है, मेरी जनता पे मुझे भरोसा है। 24 घंटे काम के मूड में रहता हूँ, इलेक्शन मोड में रहता हूँ। अभी भी आप यहाँ बैठे थे तो काफी जनता थी, मैंने उनकी समस्या सुनी, समाधान का कोशिश किया। अभी मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। सुबह उठने के बाद पूरी प्रक्रिया जनता के बीच में रहता हूँ, चाहे मैं घर पे रहूँ चाहे क्षेत्र में रहूँ। तो तैयारी पूरी 5 साल, 2012 में जब चुनाव हारा था तो 5 साल मेहनत की, 17 में हारने के बाद फिर 5 साल की, 22 में भी रिजल्ट जब नहीं आया। रेगुलर मैं फील्ड में हूँ, मेहनत है। हार जीत की कभी मुझे चिंता नहीं रही। हार रिजल्ट नेगेटिव आते रहे लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और संघर्ष करता रहा। उसी